हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं स्वतंत्रता दिवस के अनसुने इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम इस समय जो 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और उसके साथ ही मेरा दायित्व बनता है कि आज दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को आपको मैं चर्चा करूं, जिससे कि आप लोगों के जो जीके है, आपकी नॉलेज वो बढ़ सके। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आजादी का पहला झंडारोहण लाल किले पर क्यों नहीं हुआ। जबकि देखा जाए तो हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर अपना झंडारोहण करते हैं और वहां से अपना प्रसिद्ध भाषण देते हैं, अपनी सरकार की जो विजन होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, उन सब को बताते हैं और पूरी दुनिया को संदेश देते हैं। और हम सब लोग उसको देखने के लिए बड़े आतुर रहते हैं कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे। यह हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का पल होता है, क्योंकि इस गर्व के पल को लाने के लिए हमारे देश के अनगिनत बहुत सारे जानकार और बहुत सारे अनजाने ऐसे लोग, जिनके बारे में हम नहीं भी जानते हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया, जिससे कि हम खुली हवा में सांस ले सकें। जो गुलामी की जिंदगी वो लोग जी रहे थे, उससे अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुक्त कर सकें। तो उनके सभी बलिदानों को हम नमन करते हैं और इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आजादी का पहला झंडारोहण लाल किले पर क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब है फिर कहां हुआ था। अगर लाल किले पर नहीं हुआ तो कहां हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो 15 अगस्त हम सब लोग इसको इस समय सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय करिए। और इसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं कि यह लाल किला है और लाल किले पर हमारा अपना तिरंगा प्यारा झंडा फहरा रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। जब देश आजाद हुआ था तब ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उसको मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले कि आप लोग फटाफट, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, 2026, 2027, 2028 किसी भी ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस में रह करके तैयारी करें और सफलता हासिल करें, और सबसे बड़ी चीज इंडिपेंडेंस डे सेल, जो कि स्टडी IQ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर आपको मिल रहा है, 47%। तो फटाफट आप लोग अभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। MK लाइव कोड डालिएगा और MK लाइव कोड डालने के बाद में ऑटोमेटिकली आपको इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अपना कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी का GS P2I फाउंडेशन बैच, ऑप्शनल बैच, स्टेट PCS, जुडिशरी, कोई भी बुक या कोई भी अन्य चीज, टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी आप परचेज करें, आप MK लाइव कोड डालिए और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और ये जो है ये केवल आज तक के लिए है, 15 अगस्त तक के लिए। इसी तरीके से इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ना चाहते हैं मेरे गाइडेंस में रह करके, तो फटाफट इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं MK लाइव कोड के माध्यम से, 47%, और ये भी आपके आज तक के लिए मौजूद है। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आजादी का पहला झंडारोहण लाल किले पर नहीं हुआ था। अब आप देख करके समझ तो गए होंगे कि यह लाल किला तो नहीं है, संसद भवन जैसा कुछ लग रहा है। यस दोस्तों, देखिएगा, जब 15 अगस्त की रात हुई थी, 15 अगस्त को हमने रात्रि में अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी, स्वतंत्रता हमको मिली थी। और यह कहां हुआ था? यह हुआ था संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। यह सत्ता हस्तांतरण हुआ था संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। और उस समय संसद भवन को दोस्तों कहते थे हम काउंसिल हाउस कहते थे। क्या कहते थे? काउंसिल हाउस, यानी कि परिषद आवास, परिषदीय आवास कहते थे। उस समय संसद भवन नहीं हुआ करता। तो इस जगह पर आपका ये सारी चीजें हुई, ओके, संसद भवन में। और संसद भवन में जब आपका सत्ता हस्तांतरण हुआ, रात्रि के समय में सत्ता हस्तांतरण हुआ, तो फिर देश के झंडे को
फहराने की बात आई, हस्तांतरण, हस्तांतरण। और यहां पर देश का झंडा फहराने की जब बात आई तो सोचिएगा, भारत की जो ध्वज समिति है उसने एक झंडा, तिरंगा झंडा अपना प्यारा तय किया हुआ था और उसको फिर प्रधानमंत्री को सौंपा और उन्होंने उसको फहराया। लेकिन बात आती है कि सरकार को या ध्वज समिति को या इनको प्रस्तुत किसने किया था। तो आपको ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्यारा तिरंगा झंडा है, इसे उस रात को 72 महिलाओं के समूह ने, 72 महिलाओं के समूह ने सौंपा था, सौंपा 72 महिलाओं का समूह। और उस 72 महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया था बहुत बड़ी उस समय की राष्ट्रवादी महिला थी, बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी, कितनी बार जेल में गई थी, और वो थी आपकी गुजरात की हंसा मेहता। अपने समय की सोचिए हिटलर मानी जाती थी हंसा मेहता। हंसा मेहता ने इन 72 महिलाओं को लीड किया और अपने हाथ से झंडा जो है सरकार के हाथ में सौंपा। और फिर आपके नेहरू जी जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस झंडे को संसद भवन के अंदर फहराया था। यह रात्रि की घटना है, रात्रि की घटना है। तो पहला झंडारोहण जो है ऑफिशियली देखा जाए तो कुछ लोगों के बीच में, 50, 100, 200, 300, 400 लोगों के बीच में जो हुआ था वो संसद भवन के अंदर हुआ था। लेकिन पब्लिकली नहीं था। ये पब्लिकली अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर यह जो हुआ था, यह था संसद भवन और इंडिया गेट के बीच में एक जगह है, प्रिंसेस गार्डन, प्रिंसेस पार्क, प्रिंसेस पार्क। यह है आपका प्रिंसेस पार्क। एक तरफ है इंडिया गेट और दूसरी तरफ है आपका संसद भवन यानी काउंसिल हाउस, उन दोनों के बीच में है। यहां पर सुबह 10:30 बजे यहां पर फहराया 10:30 बजे सुबह में सार्वजनिक स्थल पर यहां फहराया गया। ऐसा क्यों किया गया था? उसके पीछे एक रीजन था, उसके पीछे एक रीजन था। प्रिंसेस पार्क में इस जगह पर आपका ब्रिटिश झंडा फहराया रहता था यहां पर, और यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक ब्रिटिश झंडा हुआ करता था इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं यूनियन जैक। क्या कहते हैं? यूनियन जैक। और इस यूनियन जैक को लॉर्ड माउंटबेटन ने उतारा, बेटन ने उतारा, और उतारने के बाद इसी जगह पर फिर हमारा अपना तिरंगा झंडा यहां पर बना। इस तरीके से, और यहां देखेंगे तो ये रहा आपका चक्र। इसको तिरंगा झंडा को यहां पर फहराया गया इसकी जगह पर, यानी कि प्रतीकात्मक तौर पर ब्रिटिश झंडे को उतारा गया और भारतीय झंडे को वहां पर पहुंचाया गया, क्योंकि इसी जगह पर ब्रिटिश झंडा फहराता रहता था, उनकी सत्ता के प्रतीक को दर्शाता था, तो उसको उतार करके अपने झंडे को वहां पर दर्शाना था। तो यह रीजन था जिसकी वजह से प्रिंसेस पार्क में सुबह 10:30 बजे यह ध्वजारोहण, झंडारोहण कार्यक्रम शुरू किया गया था। ओके, बात क्लियर हो गई। अब बात आती है इसके अलावा, क्या पब्लिक प्लेस पर भारत में तो ये आपका फहरा दिया गया, क्या इससे कहीं बाहर भी उसी दिन 15 अगस्त को 1947 को भारत से बाहर भी कहीं भारत के झंडा रोहण किया गया था, तिरंगा झंडा का रोहण किया गया था? तो आपको बता दें कि आपके ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा नाम की एक जगह है, आप जानते होंगे कैनबरा। और कैनबरा में भारतीय उच्चायोग है,
क्या है? भारतीय उच्चायोग। उच्चायोग ये रहा। और भारतीय उच्चायोग के जो कहा जाए अधिकारी हैं, भारतीय उच्चायोग के अधिकारी, उनका नाम है सर रघुनाथ परांजपे। सर रघुनाथ परांजपे ये रहे। इनका अपना घर है। इस घर पर तिरंगा झंडा फहराया गया। फहराया ये रहा, तिरंगा फहराया गया यहां पर। किस दिन? 15 अगस्त 1947 को। ये रहा। टाइम बता देता हूं, टाइम की कीमत बहुत ज्यादा है। इसका टाइम है ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के अनुसार दिन में 12 बजे, नून में, दोपहर में, दोपहर में। लेकिन जब ये दोपहर में ऑस्ट्रेलिया में 12 बज रहे थे, उस समय दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सुबह के 7:30 बज रहे थे। भारत में सुबह के टाइम क्या हो रहा था? 7:30। और यहां पर देखेंगे तो भारत ने अपना पब्लिक प्लेस पर अपना झंडा कहां फहराया, कब फहराया था? सुबह 10:30 बजे। इसका मतलब हो गया कि भारत के पब्लिक प्लेस से भी 3 घंटे पहले भारत का झंडा पब्लिक प्लेस पर ही ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में फहरा दिया गया था। यह ध्यान रखिएगा। तो भारत में सुबह 10:30 बजे फहराया गया, ऑस्ट्रेलिया में भारत के समय अनुसार उससे पहले ही फहरा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का समय तो 12 बजे है, लेकिन भारत में उस समय 7:30 बज रहे थे। तो भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे वहां फहरा दिया गया और इंडिया में सुबह 10:30 बजे। 3 घंटे पहले ही हमारा सेलिब्रेशन ऑस्ट्रेलिया में हो चुका था झंडे का। अब बात आती है कि आखिर हमने लाल किले पर क्यों नहीं फहराया, क्योंकि वो हमारे वीडियो का मेन मकसद है कि हमने लाल किले पर क्यों नहीं फहराया था। तो उसके पीछे रीजन है। देखिए, लाल किले पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक्चुअल में प्रावधान तो था, लोगों ने बातचीत भी की थी, सब कुछ किया था, लेकिन संभव नहीं था। लाल किला उस समय ब्रिटिश सैन्य मुख्यालय हुआ करता था। क्या था? ब्रिटिश सैन्य मुख्यालय, यह था ब्रिटिश सैन्य मुख्यालय। और वहां से ये जो हस्तांतरण है सत्ता का, अधिकार का, जब तक वहां से सेना निकलेगी नहीं, औपचारिक अधिकार मिलेगा नहीं, औपचारिक अधिकार मिलेगा नहीं, तब तक सत्ता, अधिकार, औपचारिकता यह तुरंत संभव नहीं था। संभव नहीं था, तुरंत यह संभव नहीं था। इसलिए लाल किले पर उस समय झंडा नहीं फहराया गया। इसी कारण यह 15 अगस्त को 1947 में नहीं फहराया गया, क्योंकि जब तक सेना निकलेगी नहीं, उसके कागज, दस्तावेज, सारी चीजें, सारा सब कुछ हमारे हाथ में आएगा नहीं, तब तक यह पॉसिबल नहीं था। इसलिए यहां पर लाल किले पर जब फहराया गया तो ऑफिशियली वो था आपका 15 अगस्त 1948 को। 15 अगस्त 1948 को यहां से, तब से लेकर के आज तक वो हमारी सत्ता का प्रतीक बना हुआ है, लाल किले की प्राचीर से, इसीलिए बना हुआ है। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि लाल किले से ऐसा क्यों नहीं हुआ, किस तरीके से आप चीजें को समझ सकते हैं। ये रहा। उम्मीद है कि आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। तो फटाफट इस चीज को समझ लीजिएगा और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि उनको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके, सभी लोग जानें कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ। आने वाले जो युवा हैं वो सब लोग पहचानें, समझें भारत के इतिहास को, भारत की स्वतंत्रता के महत्व को, उसकी छोटी छोटी चीजों को समझ सकें। इसलिए थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।